अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान जाहिदा राव। प्रोग्राम है कौम की सोच। आज हम इस्लामाबाद की एक मार्केट में मौजूद हैं और आवाम से जो सबसे बड़ा आज का मसला है कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ के दौर में हालात बेहतर थे, बानी पीटीआई ने कोई मुल्क के लिए कुछ ऐसा किया था जो उनको लगता है कि उस दौर में हालात कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ गामजन थे, या फिर जो मौजूदा हुकूमत है जिसे PDM2 का भी नाम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुल्क के लिए बेहतर है, माशियत बेहतर कर रही है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, IMF से मुज़ाकरात हैं वो भी बेहतरी की तरफ गामजन है, आम आदमी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान हो गई है। और अगर नहीं हुई तो आवाम से ये भी जानेंगे कि सियासतदानों को क्या मशवरे देंगे कि वो क्या ऐसा करें कि मुल्क के मसाइल जो है हल हो और आवाम का जो कॉन्फिडेंस है, आवाम का जो एतमाद है वो सियासतदानों पर बहाल हो। क्योंकि आवाम हमें यही कहते हुए सुनाई देती है कि वोट तो मांगने आ जाते हैं, ऐवान तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सोचता, हमारे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। आइए चलते हैं इस्लामाबाद के शहरियों से प्रोग्राम कौम की सोच में, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं मुल्की हालात के बारे में। मैम ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के दौर में हालात बेहतर थे महंगाई के, या अब नई हुकूमत के आने से कोई हालात में बेहतरी नज़र आ रही है? देखिए, बेहतरी तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है, ना इनको आवाम की कोई फ़िक्र है। हर महीने महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल किधर जा रहा है, तो जब आप ये चीज़ें बढ़ाएंगे, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं, हर चीज़, तो वो महंगाई तो ऑटोमेटिकली होगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर कंपैरिजन करें तो कहाँ हालात PTI की गवर्नमेंट को भी बहुत बुरे हालात मिले थे। उन्होंने कोशिश ज़रूर की थी अपनी, पूरा कंट्रोल तो वो भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने बहुत हालात बेहतर करने शुरू कर दिए थे, लोगों के बिजनेस चलने लगता था आपको कि अगर वक्त दिया जाता उनको तो वो बेहतर कर लेते? वक्त दिया जाता, मैं कहती हूँ 10 साल आप उस बंदे को दे दें, वो पाकिस्तान बदल देगा, लेकिन 10 साल देने ज़रूरी हैं कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि अभी तो वो पॉलिसीज़ बना रहे थे, फिर उनका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। ये वो राशन तो नहीं है ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बांट दो तो एकदम से पॉकेट में पैसे आ जाते हैं। पॉकेट में पैसे आने के लिए पहले पॉलिसीज़ बनती हैं, फिर उसका फ़ायदा लोगों को पहुंचना शुरू होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत जुल्म हुआ है हम लोगों के साथ, और देखें इस पे सारों को आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि खामोशी से बर्दाश्त करना, महंगाई को बर्दाश्त करना, बुरे हालात को बर्दाश्त करना, ये कोई मुनासिब नहीं है बात। अच्छा, ख़वातीन के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है किचन चलाना जब महंगाई होती, तो क्या लगता है कि अब किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? देखिए, किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मीट आइटम तो आप भूल ही जाए ना। आप मेहमान आते हैं तो इंसान सोच रहा होता है कि खातिरदारी भी करनी है, और नाम भी ख्वातीन का ही आता है, मियों को कोई नहीं कुछ कहता। अब ब्लेम ससुराली आएंगे, नहीं खातिर नहीं चंगी की थी, तो ब्लेम सारा औरत पे आता है, और उसने मैनेज भी करना है। कभी किसी महीने मेहमान ज़्यादा आ जाएंगे, कम आ जाएंगे, खुद भी खाने को दिल करता है। लेकिन आप ये देखें कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई। फ्रूट, अब हेल्थ के लिए आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़रूरी है, चलो वेजिटेबल फिर भी गुजारा 100-200 के अंदर मिल जाती है, लेकिन फ्रूट तो सारे 300, 250, 300 से ऊपर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, इनका हल क्या है कि बैठकर सियासी जमातों को बात करनी चाहिए कि जो हालात रोज़ ब रोज़ ख़राब ही होते जा रहे हैं माशियत के? देखिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, मुल्क का सोचना चाहिए, लोगों का सोचना चाहिए। वोट लोगों का कह के लेकर आते हैं जी, वोट को इज्जत दो, लेकिन इज्जत तो कोई भी नहीं देता। फिर उसके बाद ये सब बातें भूल जाते हैं, फिर वो अपने मज़े, अपने याशियाँ, अपने प्रॉपर्टीज़, और ये कि एक सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, हमारा हर इदारा इसमें इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, जिसका नाम ले लो वो ऊपर की टॉप लेवल के सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो बहुत मज़े कर रहे हैं, उनकी औलादें मज़े कर रही हैं, तो उनको आम लोगों की फ़िक्र नहीं है। वो कह रहे हैं ये बेचारे रो पीट के गुजारा करते रहेंगे, इनकी हैसियत ही क्या है, ये क्या कर लेंगे। प्रोटेस्ट ये नहीं करने देते, हर वक्त 144 हर जगह लगी होती है। किस जमहूरी मुल्क में हर 144 हर वक्त लगी हुई होती है? लोगों को बोलने तो दें, लोगों को अपनी राय तो देने दें। जब वो वोट डालते हैं तब नहीं आप उनके वो डब्बे बदल जाते हैं, फॉर्म 45 निकल आता है, 45 लोगों को सिखाया है लेकर आना है, तो वो 47 निकल आता है फिर। तो ये तो कोई ना कोई इनके जो है ना, जो क्रिमिनल माइंड्स है ना, वो दूसरी तरफ ज़्यादा चलते हैं। अगर लोगों की बेहतरी में चले तो ये बहुत तरक्की कर सकते। क्या कहेंगे, बानी PTI के दौर में हालात बेहतर थे, या अब नई हुकूमत के आने से हालात बेहतर हैं मुल्क के महंगाई के? नई हुकूमत के आने से, और जो लोग इस हुकूमत को चला रहे हैं उनकी वजह से तो ये मुल्क जो है ना तबाह हो गया है। एक कौम की तरह बानी PTI ने इकट्ठा किया हुआ था, इन्होंने दोबारा इनको मुख्तलिफ सूबों में तकसीम कर दिया है, तो इससे मेरा ख्याल है इस्तेहकाम नहीं आएगा कभी भी इस मुल्क के अंदर। इसलिए बानी PTI की वापसी, चलो मैं कहता हूँ ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जो लोग उनकी जगह पे आ गए हैं वो तो उनसे बहुत गए गुजरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हल क्या है इसका, महंगाई का, और इन हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं?
इसका एक ही हल है, कानून के मुताबिक लोग हुकूमत को और मुल्क को चलाया जाए, रियासत को चलाया जाए। रियासत के बाशिंदों से रियासत माँ की तरह मोहब्बत करे और कानून सारे लोग, चाहे जो अमीर हो या गरीब हो, वो एक कानून के तहत ज़िंदगी गुजारें, तभी ये रियासत आगे चल सकती है, वरना रियासत का टाइम बहुत कम रह गया है। मौजूदा हालात में जो आमदन है उसमें गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया जी। इसमें तो अब कोई आम बंदे से भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा मुश्किल हो गया। पेट्रोल भी सस्ता होता रहा लेकिन महंगाई में कमी नहीं आ सकी है। अच्छा, अगर हालात का कंपैरिजन करें, तहरीक इंसाफ के दौर में कोई हालात बेहतर थी या मौजूदा हुकूमत जो नई आई है कोई हालात बेहतर हो रहे हैं? अभी तक तो इनका पिछले 16 महीने देख लें और अभी का कुछ देख लें, अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही 16 महीने वाला निज़ाम चल रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की मैशियत चल रही थी और पॉजिटिविटी थी, लोग इन्वेस्टर जो है वो पैसा बाहर निकाल रहे थे। इस टाइम इन्वेस्टर डरा हुआ है और पैसा बाहर नहीं निकाल रहा है, सीधी सी बात है। तो क्या लगता है इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल यही है कि जो एक बैठा हुआ है कैदी नंबर 804 उसको निकाला जाए तो मुल्क की मामला ठीक यानी कि आपको लगता है कैदी नंबर 804 से बात करना ज़रूरी हो गया है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो लगता है उनके पास मसाइल का हल मौजूद है? मसाइल का हल भी उनके पास मौजूद है और इस टाइम आवाम जो है वो काफ़ी गुस्से में है कि इतने वोट डालने के बावजूद एक बंदे को हुकूमत नहीं दी गई और किस तरह सारे मामला चलाए गए। अच्छा, आपको नहीं लगता जो जरदारी साहब इतने तजर्बाकार हैं, शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास मैशियत का कोई हल मौजूद है? नहीं, अगर उनके पास होता तो अगर वो फिर हुकूमत बना लेते ना, वो तो फिर जोड़ तोड़ की हुकूमत में खुद आगे शामिल हुए, इनको टेक दी और उनको हुकूमत बनाई है। जरदारी साहब सिंध के अंदर जो है बस लगे में, सिंध के हालात आप देख लें, सिंध के हालात कौन सा ठीक है। यानी कि आपके नज़दीक कासिम के अब्बा को निकालना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। सर, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, कौन कहता है महंगाई नहीं है। अच्छा, ये महंगाई नई हुकूमत के आने से कुछ कम हुई है या तहरीक इंसाफ के दौर में कोई हालात बेहतर थे? नहीं, सब एक जैसे, मेरे हिसाब में सब चोर है, सब टोटल। पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नवाज हो या मौलाना हो, सब चोर हैं इस मुल्क के लिए। इस मुल्क के लिए कोई भी अच्छा नहीं है। कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं, कैसे महंगाई कम हो सकती है? कोई खुमैनी जैसा बंदा है ना, सबके कल सर उतार दे, सबके, इंशाल्लाह देखो फिर सही होंगे सारे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि जो नई हुकूमत है, PDM हुकूमत आई है, ये मिलकर कोई हालात बेहतर नहीं कर सकती? नहीं कर सकते, ये सब अपने अपने पेट भरते हैं। गरीब का कोई भी नहीं सोचता, कोई नहीं सोचेगा गरीब का। जिंदगी की गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल, खासकर जो लो तबके के लोग हैं ना, वो मर चुके हैं इस टाइम। घर की हांडी बनाना, राशन लेना बहुत मुश्किल हो गया। सर, किस हुकूमत में हालात बेहतर थे, जो गुजर गई है या जो आई है नई इस हुकूमत में बेहतर है? जो मेरी सियासी ज़िंदगी में जितना भी है, किसी भी हुकूमत में कोई इतने हालात किसी भी सूरत में अच्छे नहीं रहे, ना PP में, ना नून में और ना ही PTI में, किसी भी सियासी हुकूमत में हालात अच्छे नहीं। आपको क्या लगता है किस सियासी जमात के पास इन मसाइल का हल मौजूद है? जब तक इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी पार्टियाँ आपस में इख्तलाफात बुलाकर मीटिंग नहीं करेंगी या डायलॉग नहीं करेंगी, उस वक्त तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। डायलॉग किससे करें? डायलॉग आपस में करें, सियासतदान से करें, ना कि किसी और की तरफ देखें। किसी और की तरफ देखेंगे तो यही हालात इनके होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता इतने मंजे हुए सियासतदान बैठे हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत कर रहे हैं, तो इनके पास भी माशियत को ठीक करने का हल होगा? इनके पास हल होना चाहिए, अगर नहीं है तो इनके पास होना चाहिए, क्योंकि इनको 35 साल सियासत करते हुए हो गए हैं, 40 साल हो गए इनके पास सियासत का। इनका मैशियत का ठीक करने का हल होना चाहिए इनके पास। आवाम तो इनकी तरफ देख रही है और ये किसी और तरफ देख रहे हैं। तो आखिरी हल यही है कि बैठकर खुद बैठ के सियासत, आपस में डायलॉग करेंगे, इनका चीज़ें बेहतरीन हल यही है इनके पास। जिंदगी किस दौर में आसान थी? कौन सी हुकूमत के दौर में जिंदगी कहीं लग रही थी कि थोड़ी सी तो आसानी है जिंदगी में? ज़िंदगी तो सिर्फ बचपन के दौर में ही आसान थी, अभी तो जब से होश संभाली है तो हमने तो टफ से टफ दौर ही देखा जिंदगी है। मुश्किल होती जा रही। मुश्किल से मुश्किल दौर आता जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल टाइम आता जा रहा है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमारे बच्चों के फ्यूचर में क्या बनेगा। हम तो ये टेंशन में हैं कि हम इतना टफ वक्त गुजार रहे हैं तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो किस तरह का टाइम गुजारेंगी। अच्छा, ये बताएं कि चलें, वैसे तो हालात ख़राब से ख़राब ही होते जा रहे हैं, चलें कंपैरिजन करें, अगर पिछली हुकूमत में हालात बेहतर थे, यानी कि तहरीक इंसाफ के दौर में हालात बेहतर थे, ये जो नई हुकूमत आई है, PDM 2 आई है, ये कहीं ना कहीं हालात बेहतर कर रही है? बस जी देखें, हर बार जो है ना हम तो उम्मीद लेके बैठते हैं इनसे कि आने वाली हुकूमत जो है ना कोई अवाम को रिलीफ देगी। अब जिस तरह इन्होंने कुछ आटे में या रोटी में कुछ अवाम को रिलीफ तो दी है, लेकिन जिस तरह साथ ही इन्होंने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के रेट्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो अवाम को रिलीफ ना हुआ। एक तरफ से अवाम को रिलीफ देते हैं 5-7 रुपये का, दूसरी तरफ से अवाम को वही 5-7 रुपये रेट पेट्रोल बढ़ा देते हैं। अवाम अब सिर्फ हर बंदे का मसला रोटी पानी नहीं है, किसी ने बाइक पे जॉब पे जाना है, किसी ने बाइक पे, मेन मकसद पेट्रोल है। पेट्रोल सस्ता होगा तो आपकी हर चीज़ सस्ती होती जाएगी। रोटी सस्ती करने से तो अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा।
जहाँ पे वो गरीब 2 रोटियाँ 50 की लेके खा रहा था, वो आज भी 30 की लेके वही खा रहा है। लेकिन बात यह है कि कारोबार की पोजीशन देखें ना, आज से 2 महीना पीछे चले जाएं तो 25 की रोटी थी, लेकिन ये था कि चलो बंदा 1000-1500 रुपये दिहाड़ तो लगा रहा था ना। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या हालात बेहतर करने का किस सियासतदान के पास हल मौजूद हैं और आप क्या सजेशन देते हैं? देखिए जी, बात ये है कि जब तक हम लोग खुद भी आवाम ठीक नहीं होगी ना, तो हुकूमत से हम क्या गिला शिकवा कर सकते हैं। हुकूमत आती है, वो रेट्स देखती है, वो बजट देखती है, वो उस हिसाब से बात करते हैं। जब हम लोग आवाम यहाँ पे हम अपनी जगह मजबूर है, हुकूमत अपनी जगह मजबूर है। हुकूमत चाहती है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, लेकिन आवाम भी खुद कुछ कोशिश करे। हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ कोशिश करें ताकि जो है ना हम भी हुकूमत को सपोर्ट करें, हुकूमत हमारे साथ सपोर्ट करे। लेकिन ये है कि दोनों हाथ से ताली बजती है। क्या लगता है तहरीक इंसाफ के दौर में कोई मुल्क के हालात बेहतर थे या अब बेहतर है नई हुकूमत के आने से? तहरीक इंसाफ के दौर में हालात फिर बेहतर थे, क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइसेस थी वो कम थी और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम थी उस वक्त। तो अभी जो है पेट्रोल की प्राइसेस तो मेंटेन हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उस वक्त कम था पेट्रोल की प्राइस और अभी ज़्यादा हैं, तो उस वक्त के हालात फिर अभी के हिसाब से ठीक थे। अच्छा, तो क्या लगता है इन मसाइल का हल क्या है कि नई हुकूमत के पास अगर ये मसाइल कंट्रोल नहीं हो रहे? मसाइल का हल ये है कि जो असल मैंडेट है उनको आप आगे आने दें, और जो काम करने वाले बंदे हैं मेरिट के बेसिस पे जो जिनको वोट पड़े हैं वो आगे आके हुकूमत संभालें। अच्छा, एज अ यंगस्टर कितने मुल्क के हालात मायूस करते हैं? लगता है कि कभी हालात बेहतर भी होंगे इस मुल्क के? फिल वक्त तो नहीं लग रहे, अनकरीब में भी नहीं लग रहे। कुछ हुकूमतें जो स्टेबल हुकूमतें आएंगी 5-10 साल के लिए, तो फिर शायद अच्छे दौर की तरफ हम जाए। आपको क्या लगता है कि मसाइल का हल किसके पास है? देखिए, मेन चीज़ इस बात की इसने कि क्या कहते हैं, जब तक हुकूमतें 5-10 साल तक इसको टाइम ना मिले, कोई भी हुकूमत हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो या जो मर्जी भी हो, जब तक फुल उनको टाइम ना मिले, एक टाइम ड्यूरेशन जिस हिसाब से वो पॉलिसीज़ बनाते हैं द स्टार्टिंग ऑफ देयर गवर्नमेंट, जब तक उनको इम्प्लीमेंट करने का फुल टाइम नहीं मिलेगा तब तक कभी भी तरक्की याफ्ती के रास्ते में हम लोग नहीं जा सकते। तो मेरे नज़दीक ये है कि जो भी हुकूमत हो उसको एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। हमें शुरू से आज तक तकरीबन 40-50 साल से जब से हुकूमतों का निज़ाम शुरू हुआ है तब से किसी को टाइम नहीं मिला। जब तक टाइम नहीं मिलेगा तब तक आप किसी से अच्छे रिजल्ट की तवक्कात नहीं रख सकते। तो मेरा ये नज़रिया इस बारे में। सर, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के दौर में कोई हालात बेहतर थे कि नई हुकूमत के आने से हालात बेहतर हो रहे हैं? नहीं, ये वक्ती तौर पे तो ये आटे की आवाज़ें सस्ता हुआ है और थोड़ा कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन ये 2 माह बाद फिर ऊपर चली है। ये सिर्फ आर्जी है, तो ठीक है। अगर कंपैरिजन करें तो कौन से दौर में बेहतर थे हालात? मैं समझता हूँ इमरान खान के दौर में, ये जब कोरोना आया उसके बाद महंगाई बहुत ऊपर चली गई, उसके बाद कोई चीज़ नीचे नहीं रही, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कोई हुकूमत भी सिर्फ ख्वाब ज़रूर दिखाती है, लेकिन उसके बाद जो है ना कोई रिजल्ट अच्छा नहीं। इन मसाइल का हल किसके पास है? हम में से किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब हराम मुँह लग जाए ना मुँह पे तो वो नहीं छूटता। इनके आपको लगता है किसी सियासतदान के पास हल मौजूद? कोई नहीं। जब तक ये मातहत हैं ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको लगता है जब मातहत से हट जाएंगे फिर बेहतर हो जाएंगे हालात? हाँ बिल्कुल, मुल्क के लिए सोचें ना। ये सिर्फ दुकानदारी चमकाने आते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं, और जब वोट लेने का टाइम होता है तो आपके हमारे पास आ जाते हैं, और जब इनके पास जाओ काम के लिए तो टेलीफोन इनके मोबाइल कान से लगा लेते हैं, किसी से बात नहीं होती, लेकिन बस कान पे लगा हुआ ताकि ये मेरे से कोई सवाल। सर, किस दौरे हुकूमत में आपको लगता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर थी, बड़ी चीज़ें सस्ती चल रही थी, दूध और शहद की नहरें बह रही थी और ज़िंदगी आसान थी? ऐसा तो खैर कभी भी नहीं था, लेकिन ऐसे हालात थे कि कम से कम गुजारा हो जाता था। बट अभी आप देखें तो आप बहुत से लोगों की परचेजिंग पावर से चीज़ें निकलती जा रही हैं। इवन आपकी जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, सब्जियां होगी, फ्रूट होगी, इतनी महंगाई होगी कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या किया जाए। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें कुछ हालात बेहतर हुए थे, या फिर जो PDM ने पहले भी 16 माह गुजारे अब फिर PDM 2 आ गई, ये बेहतर कर रही है हालात? मेरे ख्याल में जो स्टैट्स हैं अगर उनको आप देखें तो उस हिसाब से तो बेहतर थे। मतलब खाली अगर आप फ्यूल प्राइसेस देख लें, पेट्रोल प्राइसेस तहरीक इंसाफ के दौर में, उस दौर में काफ़ी बेहतर थी। अगर कंपैरिजन कर लें ना तो उस हिसाब से तो बहुत बेहतर थी। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या हल मौजूद है? सियासतदानों को क्या सजेशन देंगे कि आवाम के लिए ये करें तो हालात बेहतर हो जाएंगे? जो आवाम के वो माने, आवाम के मैंडेट को माने,
जो अवाम फैसला करते हैं वो करें, कोई चीज़ ज़बरदस्ती उनके ऊपर मत थोपें, मे बी उससे कॉन्फिडेंस गेन करें, क्योंकि अवाम का डिसीजन जब तक नहीं मानेंगे आप लोग तो यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। इस्लामाबाद के शहरियों की आपने राय सुनी कि किस दौरे हुकूमत में हालात बेहतर थे और अब हालात कैसे हैं कि रोज़ बरोज़ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो आवाम ने सियासतदानों को कुछ मशवरे भी दिए हैं कि हालात बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। हालात बेहतर करने के लिए उनका कहना है कि तमाम सियासतदानों को टेबल टॉक करने की ज़रूरत है, डायलॉग करने की ज़रूरत है। उस डायलॉग में अडयाला जेल के बासी को भी शामिल किया जाए और आवाम के मैंडेट का भी एहतराम किया जाए। जब आवाम के मैंडेट का एहतराम करेंगे, आवाम की राय का एहतराम करेंगे तो कहीं ना कहीं आवाम का कॉन्फिडेंस जो है वो सियासतदानों पर बहाल होगा और मुल्क के हालात हो सकते हैं कहीं ना कहीं बेहतर हों। और दूसरी सबसे अहम बात ये की है कि किसी पर तकिया करने की बजाय सियासतदान आपस में बात करें, किसी और की तरफ मत देखें, मसाइल का हल खुद निकालें। अगर इनके पास मसाइल का हल नहीं है तो फिर वोट मांगने हमसे क्यों आते, क्योंकि आवाम जो है वो सियासतदानों की तरफ देख रही है, किसी और की तरफ नहीं देख रही। क्योंकि हमारे सामने एक सियासतदान ही वोट मांगने जाता है, कभी गली पक्की कराने के नाम पर, कभी रोटी के नाम पर, कभी जो है मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर। तो ये थी इस्लामाबाद के शहरियों की राय। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान जाहिदा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। के शहर मुल्तान से दिलजेब आकाश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे शहरियों से क्या कैदी नंबर 804 का दौर बेहतर था या 16 माह पीडीएम ने जो गुजारे वो बेहतर थे। महंगाई किस दौरे हुकूमत में कम थी, जानेंगे शहरियों से उन्हीं की राय। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक शहीदा मार्केट में और मेरे साथ यहाँ पर जो अंजुमन ताजरान के सदर जो हैं राना वैसा भी मौजूद है। उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, कैदी नंबर 804 का दौर अच्छा था या फिर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत जो तसलसल जारी है वो अच्छा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज से पहले जो गवर्नमेंट थी वो माशाल्लाह बिल्कुल सही थी। अब जो गवर्नमेंट आई है असल में महंगाई इतनी हो गई है, गरीब तबका बेहद परेशान है। लोगों के पास एक वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। रह सहर जो कारोबार हैं मार्केट्स में बिल्कुल डाउन हो गया है। लोग मार्केट की तरफ रुझान ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, आप देखें अब गंदम वाले जो मामलात हैं किसानों के साथ बड़ी सख्त ज़्यादती हो रही है। हम तमाम ताजिर बिरादरी अपने किसानों के साथ हैं, हर तरह से उनके साथ खड़े हैं। देखें, किसान जब खुशहाल होगा तो वो मार्केट में भी आएगा, ख़रीदारी भी करेगा, अच्छा घर भी बनाएगा, गाड़ी भी ख़रीदेगा। अब जाहिर सी बात है जब किसान के साथ ज़्यादती होगी और ताजरों के साथ देखें आप ज़्यादती हो रही है, कारोबार बिल्कुल डाउन हुए पड़े हैं हमारी मार्केट में। क्या कहेंगे कौन सा दौरे हुकूमत में महंगाई जो थी वो कम थी? देखें, आज से पहले जो इमरान खान साहब का दौर था वो माशाल्लाह बिल्कुल सही था। कोरोना में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हुई थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले बिल्कुल मामलात सही थे। उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब का दौर था, वो भी बहुत बेस्ट दौर था। जी हमारे साथ जो है मज़ीद शहरी में मौजूद है। सर क्या कहेंगे कि महंगाई जो थी वो किस दौर में जो है वो ज़्यादा है या कम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐसा है कि हमारा जो इस वक्त एजेंडा है वो मेन है महंगाई के ख़िलाफ़। जो महंगाई है वो इस वक्त आसमानों को छू रही है, ताजर बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप ख़ुद देख सकते हैं मार्केट में इंतहाई खामोशी है। ये टाइम हो गया 12 बजने को है, मार्केट में बंदा नहीं है। इस हालात की वजह से ताजर बिल्कुल स्टिक हो गया है। तो लिहाजा हमारी अपील है मौजूदा गवर्नमेंट से, बराए मेहरबानी आप ताजरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छा सोचें। तो इस सूरत में अगर ये कंडीशन नहीं रहेगी तो फिर वो बात ठीक है कि जो साबका हुकूमत थी वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही थी महंगाई के लिहाज से भी और ताजरों के लिहाज से भी, मज़दूरों के लिहाज से भी, किसानों के लिहाज से भी। लिहाजा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इस बारे में कुछ सोचें, इसका कोई अच्छा रास्ता निकालें जो हम लोगों के लिए, ताजरों के लिए और मज़दूरों के लिए और किसानों के लिए कोई अच्छा रास्ता हो। हमारे साथ यहाँ पर जो है मज़ीद ताजर मौजूद है, उनसे जानेंगे इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल दौर में जो है वो क्या कहेंगे, महंगाई कौन से दौर में ज़्यादा थी और कौन से दौर में कम है। हमारे साथ यहाँ मज़ीद ताजर भी मौजूद है, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, कौन सा दौर बेहतर समझते थे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि दौर कोई भी हो, अच्छा हो, हम तो ये कहते हैं उनकी हुकूमत भी अच्छी थी, इनकी हुकूमत भी अच्छी है, सबकी हुकूमत जो भी आए सिर्फ ताजरों के बारे में सोचे। यहाँ महंगाई कम हो, गरीब आवाम ऊपर आए, ठीक है। गरीब आवाम बड़ी तंग है, मज़दूर तबका बड़ा तंग है, यहाँ कारोबार बिल्कुल है नहीं। हम ये कहते हैं जो भी हुकूमत हो हम सब के साथ हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि काम अच्छा होना चाहिए, ताजिर खुशहाल होना चाहिए। अब मेरे ये सदर साहब
जो इन्होंने बयान दिया है, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया है, ये बहुत अच्छे बयान दिए हैं। मेरा भी यही एजेंडा है, हम सब ताजरों का यही एजेंडा है कि जो भी आए हुकूमत हमारे लिए, ताजरों के लिए, ख़ास तौर के ताजरों के लिए, गरीब आवाम के लिए, सब के लिए अच्छा काम करें। सर जी, मैं तो एक बात ये जानता हूँ कि दौर कोई भी आए गरीब के लिए अच्छा है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कैदी नंबर 8 का दौर अच्छा था या उसका दौर अच्छा था, मगर हम अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। अगर हमारा हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम तो एक बात ये जानते हैं सर। क्या कहना, महंगाई आपके सामने है, सब चीज़ बढ़ती जा रही है। जो भी है हुकूमत ने क्या जो आता है वो अपना ही खाता है, आवाम तो पिसती है ना हर हाल में। एक बात है जो है बेहतर के लिए, हम तो यही दुआ करते हैं जो भी है बेहतर के लिए है। तो हमारे साथ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट के सदर अख्तर भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सर क्या समझते हैं कि कैदी नंबर 804 का दौर बेहतर था या 16 माह पीडीएम ने जो हुकूमत की वो, या मौजूदा हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हूँ जी आपका कि आप तशरीफ़ लाए और मेरा मौक़िफ़ लेने की आपने मतलब कि वो शफ़क़त की। गुजारिश ये है कि जो साबका अदवार की अगर आप बात कर रहे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में बेहतरीन मुल्क चल रहा था, तसलसल के साथ चल रहा था, महंगाई भी कंट्रोल थी, दीगर मामलात भी, तरक्याती काम भी हो रहे थे, महंगाई भी बहुत कंट्रोल थी। लेकिन उसके बाद जो ही ये पीटीआई की हुकूमत आई, सारी दुनिया को पता है कि जिस कदर महंगाई इंक्रीज़ हुई, अरूज पे गई, और ऐसे मौके के ऊपर गई कि शायद अगर कुछ दिन और हुकूमत रहती तो वैसे ही अवाम उनको उठा के बाहर निकाल देते। लेकिन उसके बाद जो 16 माह की हुकूमत आई है उसमें भी महंगाई में इजाफा हुआ, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन जो इतने मामला बिगड़े हुए हैं साल हा साल से, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी, करप्शन की वजह से, लूट मार की वजह से, तमाम मामलात की ज़िम्मेदारी मैं किसी एक पे तो डाल नहीं सकता, क्योंकि कोई पता नहीं किसने क्या किया। हम तो सिर्फ एक आम शहरी होने की हैसियत से बात कर सकते हैं। लेकिन 16 माह की हुकूमत में भी महंगाई में आए रोज़ इजाफा ही हुआ। लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है अब इस वक्त थोड़ा सा इस्तेकाम आया, डॉलर की कीमत भी कम हुई है और भी बहुत सारी चीज़ों की कीमत कम हुई है। लेकिन वक्त लगेगा, इन बिगड़े हुए काम को ठीक करना इतना आसान किसी के बस का भी रोग नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा इंशाअल्लाह। अगर मुस्तहकम रही गवर्नमेंट और दीगर इंतशार वाली शक्ल सूरत मुल्क में इख्तियार ना की गई तो मैं समझता हूँ कि ये इस्तेहकाम भी आएगा और महंगाई कंट्रोल हो रही है और मज़ीद भी होगी, हमें यही तवक्को है। क्या कहेंगे, कौन सी हुकूमत का दौर बेहतर था? कैदी नंबर 804 की हुकूमत का दौर बेहतर था या 16 माह की जो पीडीएम की हुकूमत गुजरी है, मौजूदा हुकूमत जो तसलसल जारी है? क्या कहेंगे, किसकी हुकूमत? देखें, दोनों हुकूमतों का या अब तक की 3 हुकूमतें हो गई, इनका अगर मुआवजा किया जाए तो इनका गॉड फादर तो बहरहाल एक है और हालात जो थे वो दिन ब दिन अबतर होते गए। कैदी नंबर 804 की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो एक महंगाई ने एक ज़ोर पकड़ा था और वो आकर पीडीएम में पूरे अरूज पर पहुंच गई और पीडीएम की में शामिल तमाम कौमी जमातों का जो एक मजमूआ गवर्नमेंट थी वो भी इसको कंट्रोल ना कर सकी, बल्कि वो तो कहते रह गए कि वो कैदी नंबर 804 को कहते रह गए कि जी वो हमारे लिए बरूदी सुरंगें बिछा कर गया है मुआशी लिहाज से, और IMF के साथ जो माहदे किए गए थे वो पूरे करके नहीं गया। लेकिन क्या पीडीएम ने भी उन माहदों को रिव्यू किया, उन पर उनके मुकाबले में कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ़ करवाई जिससे आवाम को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वही हुकूमतें एक एक पैसे के लिए, एक एक डॉलर के लिए वो मिन्नतें समाजतें तरले करती रहीं। जो कुछ IMF ने कहा वही कुछ हुआ। इट मीन्स के आज भी वही IMF की गवर्नमेंट का तसलसल है। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है नून लीग की, वो सबसे अच्छी है। जो मियाँ उस्मान साहब थे पहले वज़ीर आला पंजाब, वो तो बराए नाम ही थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया पंजाब में। ये इस दफ़ा मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला बनी है, मेरी सोच के मुताबिक वो अच्छी, मेहनती और सबसे अच्छी जो है ना, चारों सूबों में सबसे अच्छी जो है ना वो हिकमत अमली कर रही हैं और आवाम को इसका बेनिफिट मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली आएगी और महंगाई कम होगी और इंशाअल्लाह ताला ये बिजली का बहरान और ये महंगाई और ये सब चीज़ जो है ना इंशाअल्लाह कंट्रोल होगी। और ये नून लीग की मेरी नज़र में हुकूमत अच्छी है, मरियम नवाज़ की हुकूमत अच्छी है। ये तय महंगाई किस दौर में कम थी? ये पीछे जो ये तहरीक इंसाफ का इमरान खान का दौर जो गुजरा है, इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, हर चीज़ महंगी थी। अब उससे जो है ना कम, काफ़ी चीज़ें जो है ना, आटा सस्ता हो गया, रोटी 16 रुपए की हो गई है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है और ये जो है ना काफ़ी इसके बेनिफिट आवाम को मिलेंगे।
ये हुकूमत अच्छी है। पिछली हुकूमत तो बहुत बेहतर थी क्योंकि उसमें हेल्थ के लिए मेडिसिन वगैरह मुफ्त मिल रही थी, सुकून था, काश्तकार बहुत ऊपर जा रहा था। 70% आबादी काश्तकारों की है, उसने रिलीफ दिया हुआ था काश्तकारों को। इन्होंने 70% आबादी को सत्यानाश करके रख दिया है। अब देखें आप गलियों में सड़कों में गंदम लोल रही है, लोगों ने कर्जा देना है, वर्कशॉपें बंद हो गई हैं, हर चीज़ बंद हो गई है। बहुत बुरहान आ गया मुल्क में इस वक्त। तो जब आपकी 70% आबादी को इग्नोर करेंगे तो मुल्क में गड़बड़ तो होगी, वो किधर जाएंगे बेचारे। इसलिए पिछली हुकूमत बहुत बेहतर थी, मार्कअप भी बहुत कम था उस वक्त, लोन भी मिल रहे थे। अब मार्कअप 40% पे पहुंचा हुआ है, कौन लेगा कर्जा, कौन लोग काम चलाएंगे। ये जुल्म हो रहा है इस हुकूमत में, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। आप क्या समझते हैं किसकी हुकूमत में महंगाई कम थी? इमरान खान की हुकूमत में महंगाई कम थी, कोई इतनी टेंशन नहीं थी उस हुकूमत में। इस हुकूमत में महंगाई 2700 रुपये मन गंदम है, रोटी 12 रुपये, जबकि 5 रुपये होनी चाहिए। 2700 रुपये मन कहाँ मिल रही है? हर जगह पर मिल रही है, जितनी चाहिए आपको हम देते हैं, आओ अभी देते हैं आपको, कोई गट्टू नहीं दे रहा। 2700 रुपये मन गंदम है तो रोटी 5 रुपये होनी चाहिए ना, फिर 12 रुपये रोटी क्यों है, 16 रुपये रोटी क्यों है? हुकूमत जैसे 3900 रुपये मुकर्रर किया गया है। झूठ है, हुकूमत झूठ बोल रही है, नहीं ले रही। मैं ये सामने कह रहा हूँ, मेरे पास गंदम पड़ी है, ले हुकूमत बिल्कुल झूठ बोल रही है। इन्होंने कोई खास बंदों को अगर दे रखे हैं तो दे रखे हैं। मुजफ्फरगढ़ में अभी तक 1 मन परचेज नहीं हुई किसी को भी। मुजफ्फरगढ़ में जो भी हैं रिश्वत से गट्टू मिले अगर किसी को, वो भी परचेज नहीं हुई है। बिल्कुल फूड इंस्पेक्टर, DCO सब लोग मिले हुए हैं आपस में, हुकूमत भी उनके साथ मिली हुई है, उनके MNA भी साथ मिले हुए हैं उनके। कुछ नहीं, सब करप्शन हो रही है, करप्शन की नज़र। कोई काश्तकार से 1 मन गंदम नहीं खरीद रहा है, बिल्कुल कोई नहीं खरीद रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जो है आज के प्रोग्राम में आवाम की राय जानी, ताजरों की राय जानी। ताजरों का भी यही कहना है कि महंगाई से जो है हमारी कमर टूट चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा दौर नहीं हुआ जिसमें महंगाई जो है वो कम नहीं, हर दौर में जो है महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह शहरियों की भी यही राय है कि हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर इस महंगाई के दौर में मौजूदा सूरत हाल में जो गंदम जो है उससे जो है किसान जो है काफ़ी परेशान जा रहा है। किसान जो है इस वक्त जो है महंगाई की चक्की पिस के रह गया है। किसान ने महंगे दामों जो है खादे लिए हैं, महंगे दामों जो है स्प्रे लिए हैं। अपनी गंदम को जो है वो सर्दियों में जो है चलती सर्दियों में जो है वो उसकी हिफाजत की, और अब जब उसकी मेहनत का फल लेने का वक्त आया है तो किसानों से भी जो है वो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। इस वक्त जो है आवाम का मिला जुला रुझान है, और मुल्तान की ख़ास तौर पर आवाम का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो भी हुकूमत आती है वो आवाम को लूटती है, तो खुदारा आवाम पर रहम किया जाए और आवाम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे PDM का जो हुकूमत रही है वो और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत और कैदी नंबर 804 की जो हुकूमत थी, इनके दरमियान क्या फ़र्क था, कौन सी हुकूमत जो है वो बेहतर थी। आज ही हम राय जानेंगे कराची के शहरियों की कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलते हैं फिर शहरियों के पास। इमरान खान वाली तो कुछ ज़्यादा बेहतर थी, वो अब की जो आ रही है वो भी वही चल रही है। अभी तक तो कुछ बेहतरी तो हुई नहीं उसमें भी, तो इससे अच्छा वही थे, इमरान खान ही अच्छे थे। क्या मतलब अच्छा किया उसने, ये बताएंगे मुझे आप? उन्होंने फिल वक्त तो अच्छा नहीं किया था, आगे अच्छा करेंगे वो। उन्होंने कहा था कि सब्र करें, अभी तो पब्लिक ने सब्र ही नहीं किए, तो उन्होंने कहा था आगे जाके अच्छा होगा, तो उसको आगे जाने ही नहीं दिया किसी ने। उनको आगे जाने से पहले ही पकड़ लिया किसी ने। ये भी कह रहे हैं अभी अच्छा हो जाएगा, वो तो कह रहे हैं ना, अभी तक हुआ तो नहीं है ना कुछ भी ना। और यही अब नून लीग की है तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया अभी तक। अभी यही चल रहा है, वो जो पहले का चल रहा था उसी तरह चल रहा है ये भी। इनके बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं, इमरान खान का जिस तरह मैंने पहले पूछा आपसे, कोई चीज़ ऐसी है जो अच्छी जो उसने की हो, आपको याद है? और इनकी कोई ऐसी चीज़, कोई बुरी चीज़ जो उन्होंने की हो? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। इसमें तो बहुत फ़र्क था। कौन सी अच्छी थी ये पूछ रहा हूँ? तारिक इंसाफ, इमरान खान। इमरान खान की अच्छी थी? बहुत। क्यों, किस वजह से अच्छी थी, क्या किया उसने? बहुत अच्छी थी, आज़ादी दिलवाई लोगों को। अच्छा, मतलब कोई ऐसी चीज़ बताएं जो उसने की हो कि यार ये अच्छा काम किया था उसने, ऐसी कोई चीज़ है? बहुत अच्छा काम किया, सेहत कार्ड खोल दिया उसने। सेहत कार्ड दिया, और अस्पतालों में, स्कूलों में, उस्तादों में डंडा कर दिया उसको, तालीम याफ्ता को। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इनकी कोई ख़राब चीज़ बताएं? कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मतलब अभी जो हुकूमत है ना, फिर पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। पाकिस्तान को बदनाम किया उन्होंने। चले ठीक है, अच्छा मतलब आप कहते हैं वो जो है ना अच्छी हुकूमत थी? जी बहुत अच्छी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब भी है, इससे पहले भी रही है,
दो अदवार रहे इनके, और एक कैदी नंबर 804 की हुकूमत थी। कौन सी हुकूमत बेहतर थी, इनकी या फिर वो कैदी नंबर 804 की? एक्चुअली देखें, कैदी नंबर 804 तो एक चीज़ स्पेशली इस चीज़ को वो उठाया गया। बेसिकली इमरान खान की हुकूमत, बज़ात खुद इमरान खान एक अच्छा आदमी था, उसके जो काबिना में सम ऑफ कैबिनेट पीपल्स आर नॉट गुड, ठीक है कि नहीं, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। रही बात मुस्लिम लीग नून, अगर नवाज़ शरीफ को हुकूमत करने देते तो मे भी कि हमें कोई फ़ायदा होता, क्योंकि वो एक अवामी हुकूमत थी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इमरान खान बेसिकली खुद एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब आप कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हुकूमत कौन सी थी? देखिए 3 साल में तो किसी का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि कम ड्यूरेशन में तो आदमी अपने आप को सेटल करने में टाइम लगता है। चलिए ये बताएं, मतलब आपने जिस तरह नवाज शरीफ का कहा कि वो अगर होते तो कुछ तो किसी ने कुछ किया होगा ना, कुछ इमरान खान ने भी किया होगा और कुछ जो है इन्होंने भी किया होगा, कोई इकदाम ऐसा है दो इन हुकूमतों का? देखो बेसिकली मेरे नॉलेज में तो इमरान खान ने जो कोई ऐसा काम किया हुआ मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, आप पंजाब में जाओ, नवाज शरीफ के जो हम टीवी में देखते हैं, इंटरव्यूज़ में देखते हैं, मोटरवे बनाया उसने, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ बनाई, डेवलपमेंट की पंजाब के अंदर। और हमारा हैदराबाद मोटरवे भी उन्होंने बनाया, ये ग्रीन लाइन भी जो चल रही है उसी के उससे चल रही है। तो आई थिंक इन फ्यूचर अगर किसी को ऑनेस्टली काम करने दें तो विल बी डेवलप आवर कंट्री, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर कि कोई भी हुकूमत आए और ऊपर लेके जाए। भाई ये तो पहले भी बुरी थी, अभी भी बुरी है। ये तो लूटने के लिए आए हैं, मुल्क को बनाने के लिए नहीं आए। पहले उसको बुरा भला करके हटा दिया, बंद करा दिया, और अब इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बह दी, ये मैं कहूँगा। अल्लाह, ये मुल्क को अल्लाह चला रहा है, दैट्स ऑल। नहीं, हुकूमत कौन सी अच्छी थी? अच्छी में क्या कहूँ, मैंने आपको इमरान खान की अच्छी थी। इमरान की सही थी। उसने क्या किया है, उसने क्या काम किया है? कुछ तो थोड़ा बहुत तो अच्छा किया होगा ना, इन्होंने क्या कर लिया दोनों मरतबा आकर, ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर कोई काम आपको याद है उसका तो बताए ना मुझे। थोड़ा बहुत तो याद नहीं है, अभी मैं अच्छी थी। सर असल में देखा जाए तो अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो फिर तो हम कहेंगे कि इनकी गवर्नमेंट अच्छी है जो चल रही है अभी। रीज़न ये है कि जो इमरान खान साहब है उसकी पॉलिसीज़ तो अच्छी थी लेकिन लॉन्ग टर्म थी, और हम जो आवाम हैं, क्योंकि हम तो ग्रास रूट लेवल के बंदे हैं, हमें क्या है डेली बेसिस पे 2 टाइम खाना चाहिए और छोटे मोटे जो मामलात हैं वो हल होने चाहिए। तो वो ये बाहर से कर्जा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका मसला है, लेकिन वो हमें दे रहे हैं कुछ। लेकिन उस गवर्नमेंट में ये तो हमें दिखाई तो दे रहा था कि आगे चल के बेहतरी आएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म थी तो हम सस्टेन कैसे कर सकें खुद को, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम कहते भाई हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे साथ जो मसाइल हैं, पहला तो खाना पीना है, रहना है, महंगाई बढ़ गई थी। अब 4 साल 5 साल में अगर वो मामला सही भी हो जाते तो शायद हम ना होते, अगर ये पोजीशन रहती तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए, पीपल्स पार्टी की या नून लीग की या जो पीडीएम ये जो है, इनकी कम से कम ये है कि आपको कम से कम ये बेसिक सहूलियात ज़रूर देते हैं। ये मतलब किसको अच्छा कहेंगे आप? सर हमारे लिए तो ये अच्छा है, क्योंकि देखें ना, क्योंकि हर चीज़ सस्ती हो जाती है। आपका आटा हो गया, अभी देखें गंदम, अब पिछली गवर्नमेंट में 5,000 एक मन था गंदम, 6,500 रुपये मन आटा ले रहे थे। अभी वही गंदम 2,700-2,800 मन है, तो आटा भी सस्ता मिलेगा। तो इसी तरह यानी चीनी या बेसिक चीज़ें जो आम तौर पे गरीब डेली शाम को खाना पकाना होता है, हर कोई तनख्वाह वाला नहीं है। अब ये रेडी वाला है, ठेले वाले हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, बड़े मसाइल हैं सर। आजकल 25-30 हज़ार 40 हज़ार में 50 हज़ार में गुजारा नहीं है, तो जिनका यानी 15,000 या हवाई रोज़ी है वो कहाँ से करते होंगे, उनके बच्चे क्या खाते होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये तज़िया आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा तजुर्बा ये है कि ये गवर्नमेंट अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं चाहिए, चीज़ें सस्ती हो, रोड बने हुए हो, और जो गंदम सस्ती हो,
सबसे बड़ी बात तो ये वो हुकूमत अच्छी होगी जो आवाम के फ़ायदे के लिए है। आवाम को कुछ भी नहीं चाहिए, नौकरियां नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गंदम सस्ती हो, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो, रोड बने हुए हों, अमन अमान हो, वही चीज़ अच्छी लगती है। तो बहरहाल ये कि हमें तो यही चाहिए जो आवाम के फ़ायदे की बात हो। हुकूमत कौन सी अच्छी थी, कुछ तो मतलब आपके ज़हन में होगा? हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। हुकूमत तो अभी फ़िलहाल तो ये चल रही है, शाहबाज भाई का जो शेर चल रहा है और ये बिलावल भाई चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो अच्छे चल रहे हैं। आगे देखें क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फ़िलहाल अच्छी चल रही है, ये जो भी अमन अमान हो या उससे अच्छी है जो पीटीआई की थी? पीटीआई से तो अच्छी है, पीटीआई से तो अच्छी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या अच्छा किया उसके मुकाबले में से, इसने क्या अच्छा किया? हाँ, मतलब ये कि अच्छा तो ये है कि जैसे गंदम पहले महंगी थी, अभी कुछ सस्ती हो गई है। और जो चीज़ें हैं पहले जो खान साहब के दौर में, खान साहब की तो बातें बड़ी मेरे को अच्छी भी लगती है कि जो चीज़ें उन्होंने पहले की थी, क्योंकि हम तो दीनी आदमी हैं कि दीन के हवाले से उन्होंने जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो छुट्टी वहाँ पे की थी, तो बड़े हमारे को अच्छे लग रहे थे कि हम दीनी आदमी हैं तो हम वही कहेंगे। तो और बड़ी बात यह कि जहाँ भी जाते थे तो वो बड़ी अच्छी बातें कहता था कि वो जो कलमा हो और दुरूद शरीफ पढ़ता था, और सोने नबी के रोज़े पे जो गया था वो जो है जुत्ती नहीं पहन के गया था। ये चीज़ें तो बड़ा अच्छी थी, तो वो भी अच्छे थे। फ़िलहाल ये तो जो हुकूमत चल रही है तो ये भी बज़ाहिर तो अच्छी चल रही है, देखें आगे क्या होता है। भाई ने जो बातें की है सही की है, लेकिन कहने का मतलब ये हमारे मुल्क में कोई कानून बनता नहीं है। और हमारा मुल्क अभी जो मिसाल सलानी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, इधर रियाज मलिक साहब हो गए, इन लोग को ये मुल्क इनको दे दो। सलानी वेलफेयर ट्रस्ट आज पूरा कराची चला रहा है, तो ये हम लोग ट्रस्ट को दे दो, पाकिस्तान ने ट्रस्ट वाले चला सकते हैं, ये इन का काम नहीं है। 76 साल से हम देख रहे हैं यही कर्जे। मेरा सवाल तो ये है, वो कैदी नंबर 804 की हुकूमत अच्छी थी या मौजूदा हुकूमत? और देखो कि इमरान खान साहब वो उसी चोरों को लेके मलिक तरीन साहब हो गए, इन चोरों को साथ लेके चले, तो उनको समझ में नहीं। अब नई चीज़ में आपको पकड़ा दूँ, नई सीट पकड़ा दूँ, तो आपको समझ में नहीं आई। आपके आस्तीन के सांप आपको काट रहे, तो उनको अपने लोगों ने काटा है, इसलिए वो चल नहीं सका। फिर कोरोना भी आ गया, कोरोना में बेचारा अपने आप को संभाले, मुल्क को संभाले, तो उसमें वो नहीं चल सके। फिर वो तुम मालूम है, फिर सियासती लोग फिर एक दूसरे टांगे खींचते। तो आप सियासत मिसाल आप इमरान खान हो और मैं नवाज शरीफ, मैं अपने बंदे भेजूँगा आपके खिलाफ, और इसको कहाँ चढ़ाएंगे और उनकी उतारेंगे, बस इसलिए इमरान खान को चला नहीं सके और इमरान खान चल नहीं सका। तो हमारा मुल्क अभी वही कर्ज, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अमरीका के कर्जदार है, वो कर्जदार रहेंगे और रहेंगे। पाकिस्तान और इंडिया, हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम है और गुलाम रहेंगे। नहीं, हुकूमत थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ना, मतलब अच्छी हुकूमत कौन सी थी? तो ये फ़र्क होगा, ये चले हुए लोग जरदारी की हुकूमत हो गई या शहबाज शरीफ को लोग दूसरे को गालियाँ बकते हमने सामने देखा, आपने देखा प्रोग्राम, वो चोर है, ये चोर है, दो एक दूसरे को बोलते। जरदारी साहब भी बोला था और वो नवाज शरीफ साहब भी बोले ये चोर है, ये चोर है। लेकिन चोर है, लेकिन कौन, हम किसको वोट दे बताओ? इमरान खान भी चोर है, फिर किसको वोट दे? आपकी कहने की बात है वो इमरान खान की हुकूमत कैसी थी? अभी इमरान खान की हुकूमत ये थी, हमारे मलेशिया में जो लोग फंसे हुए थे सालों से, जिससे मेरा भाई भी था, उसको भी बगैर उसने मुआहदा किया भाई हमारे पाकिस्तानी को रिहा करो, उसने हमारे भाई भी में रिहा हो गए थे। इस तरह काफ़ी पाकिस्तानी तो उनको भी रिहा कर दिया, एक सहूलत वो हमको दी, दूसरी तरह हमको सेहत कार्ड दी। अभी मैं अपनी वाइफ का इलाज किया KVK में, तो मेरा पैसे नहीं थे, 1.5 लाख रुपए का इलाज किया और मेरे वाइफ। मतलब आप क्या कहेंगे, वो मेरे लिए इमरान खान अच्छे थे, हर इस्लाम के तौर पर भी और हर लिहाज संभाली वो इमरान खान से ही थे। जो देखे ना, कौन सी अच्छी है? जो कैदी साहब है इस वक्त, वो कैदी क्यों बना? वो कैदी इसलिए बना जब उसने हक की तरफ लाड़ा किया, ताकि गुर्बत ख़त्म हो जाए, ताकि गुर्बत का कोई सहारा हो। ये जो मुल्क में बिजली नहीं है, रेलवे सही नहीं रही है, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सही नहीं चल रहे हैं, इनको सही और इस्लामी तौर पर चलाया जाए और जिससे गरीबों को फ़ायदा हो। जब उसके सोच में तब्दीली आई तो वो बिठाया नहीं गया। पहले वो ठंडा था, देख रहा था कि कैसे हुकूमत चल रही है, कैसे नहीं चल रही है। अभी हुकूमत में मैं नया हूँ और उसके साथ जो आदमी थे वो भी साथों साथ इसके हम ख्याल नहीं थे। जब इसने सब लोगों को अपने हम ख्याल किया और जब इनकलाब लाने की कोशिश की कि भाई चेंजिंग लाई जाए, जो वो चाहता था पहले से पाकिस्तान चेंज, न्यू पाकिस्तान बने, जब उस पर उसने अमल दरामद शुरू किया तो उसको फोकस करके उसको अंदर डाल दिया गया। मतलब आपके ख्याल में वो हुकूमत ज़्यादा अच्छी थी?
अभी पहले वो उस वक्त देखो 3 साल जो पहले थे ना, वो देख रहा था कि अब बेहतरी कैसे लाया जाए। जब उसने थोड़ा सा जांच पड़ताल लिया तो उसने बेहतरी की तरफ शुरू कर दिया इकदाम और उसको सर घंटोट किया गया। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बता दें, मतलब इनकी हुकूमत अच्छी है या उनकी? उनकी बेहतर आ रही थी हुकूमत, सोच रही थी कि अभी हम बेहतर हुकूमत। कोई काम याद है उनका जो किया उसने? अच्छा काम याद है, ये जो टीचर्स के 5 ग्रेड से अब जो भी ग्रेड थे अपॉइंटमेंट्स, उसके जो है इंटरव्यूज किसी इदारे के थ्रू हुए, जिसकी वजह से पूरी सिंध में काफ़ी टीचर्स जो हैं ना वो मेरिट पे आए हैं। पहली बात तो ये है, मैं बोलूँगा। उसके बाद उसने कई चीज़ों पर सस्ताई लाने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम भी रहा। मैं बोलूँगा कि वो कामयाब नहीं रहा। लेकिन ये जो हमारे बड़े व्यापारी हैं, ये जो व्यापारी टैक्स चोर हैं, ये उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो उस ज़ाहिर है उससे ज़्यादा हो गए, उसको झूठे के बड़े किस्सों में उसको फंसा दिया। ठीक है, सोच बेहतर थी आवाम के लिए। इमरान खान सही था, अच्छा था। उन चोरों को अंदर किया उसने, सबको अंदर किया। इमरान खान को इन लोगों ने सही बख्शा नहीं। वो ग्रेट मैन था, अच्छा बंदा था, उसको लोगों ने बख्शा ही नहीं। के बस हमारे यही गुजारिश है हाथ जोड़ के कि फ़लस्तीन का साथ दो, जो फ़लस्तीन का साथ देगा। अच्छा नहीं, मेरी बात तो सुने, आप अच्छा कह रही हैं ना भाई, हुकूमत अच्छी क्यों होती है? मतलब आवाम के लिए काम करती है इसलिए अच्छी होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो इमरान खान ने की हो, कोई ऐसी चीज़ आपको याद हो, वो क्या थी वो उसने एज ए हुकूमत की है? वो ये थी कि स्टूडेंट फॉर्म पे बनाए थे उसने, स्टूडेंट फॉर्म पे। तो इमरान खान साहब अच्छे ही थे, हमारी नज़रों में तो अच्छे ही है। तो हम उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी। ये सारे चोर हैं, ये सारे डकैत हैं, इनके चोर भी ये सारे इनके अपने ही चोर हैं। दोनों हुकूमतों में ना, हुकूमत जो है ना दोनों की एक ही जैसी, कोई फ़र्क नहीं है। हुकूमत करने वाले कोई और होते हैं, ये खाली बेचारी डमी है, इनको जिधर चाहो घुमाते फिराओ। हुकूमत करने वाले अपने एक सीक्वेंस में चलते हैं बस। ये डमियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 804 वाला लगा लो, चाहे ये शेरवानी वाला लगा लो, इससे कोई फ़र्क नहीं आता। सारी हुकूमतें एक ही थी, सारे चेहरे एक जैसे हैं, कभी किसी फ्रेम में आ जाते हैं, कभी किसी फ्रेम में आ जाते हैं। इसलिए कोई अच्छा जो शुरू से लेकर अब तक ख़राब ही ख़राब है, अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। किसी से भी इमरान खान ने भी कोई अच्छा नहीं किया? नहीं, इमरान खान के साथ क्या कौन थे? सारे लोग जो हैं, जो वो पॉलिसी मेकिंग थे, वो तो वही पुराने लोग थे ना, नए कौन से थे? वो आप पीपल्स पार्टी में देख सकते हैं, आप नवाज में देख सकते हैं, वही इनके साथ है। वो पीटीआई वाली हुकूमत अच्छी थी या इनकी अच्छी है? वो शायद बेहतर थी। वो क्यों बेहतर थी? यही बेहतर ये थी, हर चीज़ तरतीब में थी, भले महंगाई भी थी, तरतीब में थी, स्कूल भी थे, तरतीब में थी। हर चीज़ तरतीब से चले तो बेहतर रहती है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, महंगाई है, बेतुका बढ़ जाती है। अंडा 40, कभी 30, दुकानों वालों ने अपनी महंगाई की हुई। अच्छा, ये हुकूमत महंगाई करती है इसलिए अच्छी नहीं है, ये कह रही हैं आप? अपने तरीके से लोग चल रहे, कम से कम तब वैसे नहीं था। अगर पीछे से जो होता था ना, असल ही था ना, अब समझ नहीं आ रही। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये शहरियों की राय आपने जानी। इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि मतलब जो शहरी हैं वो बताएं कि जो पीटीआई की हुकूमत थी और उसके बाद फिर पीडीएम और फिर अब जो है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मुश्तरका हुकूमत है, कौन सी हुकूमत बेहतर है, इस पर जो है कराची के शहरियों ने अपनी राय दी। और किसी ने मौजूदा हुकूमत को अच्छा करार दिया और किसी की नज़र में कैदी नंबर 804 की जो हुकूमत थी वो बेहतर थी। तो किसी और नए प्रोग्राम में नई कौम की सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।